नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों नए आलू वालों के लिए, जो कच्चा आलू खुद रहा है उनके लिए खुशखबरी है रेट की तरफ से। अब हालांकि पैदावार की तरफ से वो लोग थोड़ा सा दुखी हैं, पर कोई बात नहीं, रेट भरपूर मिलने। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों नए आलू की क्या रेट मंडियों में बिक्री हो रही है, और पुराने आलू जिन लोगों ने रिस्क लिया उनके लिए क्या राहत की खबर है। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखना, और फर्जी यूट्यूबरों के बारे में बात करेंगे बाद में। उससे पहले सबसे पहले बात करेंगे आलू के भाव के बारे में और आलू की स्थिति परिस्थिति के बारे में। एक चौंकाने वाली खबर और दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं जो बात कहता हूं वो तथ्य के साथ कहता हूं, मैं उलझल उड़ नहीं कहता हूं, आंख बंद करके कभी नहीं। क्योंकि दोस्तों जब मैं 15 कोल्ड स्टोरों का सर्वे करने गया तो लोगों ने मेरे ऊपर उंगली उठाई। उससे पहले लोगों ने उंगली उठाई कि शर्मा जी ने निकासी रिपोर्ट नहीं दी, शर्मा जी ने कोई जानकारी नहीं दी, शर्मा जी दुकान पर बैठकर वीडियो बनाते हैं और शर्मा जी ये करते हैं वो करते हैं। हर आदमी की अपनी अपनी परिस्थिति होती है। उसके बाद दोस्तों मैं भगोड़ा साबित नहीं हुआ, मैं भागा नहीं छोड़ के। जैसे कुछ हमारे फरुखाबाद के यूट्यूब चैनल वाले हैं, वो भगोड़ों की तरह गायब हो गए, ठीक है, मैं गायब नहीं हुआ। मेरे ऊपर लोगों ने गाली दी, मेरे ऊपर लोगों ने गलत एलिगेशन लगाए, लोगों ने कहा तो मंदे ग्रुप में हो, तो मंदे जाने क्या क्या, ये सब कहा उनकी फर्जी आईडियों ने। एक आध किसान हमारे यहाँ के भी दोस्तों उल्टे सीधे कमेंट करने लगे चैनल पे, और कोई बात नहीं। तो दोस्तों उसके बाद भी हम मैदान में डटे रहे, किसानों को हर चीज की जानकारी देते रहे। 100 की तेजी है तो 100 की बताई, 50 की तेजी है तो 50 की बताई। डेली आप लोगों को पारदर्शिता के साथ पूरे भारत की मंडियों के भाव देते रहे। मुद्दे की बात अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी चीज कि मंडियों में क्या स्थिति चल रही है इस समय, और कौन सी मंडी में 50 से लेकर 100 रुपए की तेजी है। ठीक है, नए आलू वालों को वो मेरी तरफ से बढ़िया शुभकामनाएं दोस्तों। 1500 रुपए, 1400 रुपए, 1500 रुपए कट्टा बिक रहा है नया आलू। मुझे नहीं लगता कि 2024 के अलावा कभी भी नया आलू इतना महंगा बिका हो, और कांस्टेंट रेट बढ़ते चले गए हो। कम जरूर हो जाते थे, अगर पिछला इतिहास उठा के देखें हम तो रेट दिल्ली आजादपुर में नया आलू 500 रुपए कट्टा बिक गया, अगले दिन 400 बिक गया, फिर 300 बिक गया, 250 ही रह गया। ये खूब होता था दोस्तों। अब आ जाती है बात दोस्तों कोल्ड स्टोरों का, जो लोगों ने कहा, एलिगेशन लगाया, मैंने सर्वे किया, लोगों को सही जानकारी दी कि इतना आलू कोल्ड स्टोरों में बचा हुआ है। उसके बाद लोगों ने डिसीजन लिया आलू की बिक्री की, ठीक है, कुछ रोका कुछ बिक्री की, एक सही जानकारी दी। जिन लोगों ने बंद कोल्ड स्टोरों को दिखाकर जानकारी दी, जिनका ना नाम कोल्ड का ना कुछ अता पता नहीं है, खाली कोल्डों में जाकर दिखाया है। अब पता नहीं चलने वाले कोल्डों में गए कि बंद में, उनकी हिम्मत आज तक नहीं हुई कि खाली कोल्ड स्टोर दिखा दे। किसी भी, अगर मैंने 15 कोल्डों का सर्वे किया था, तुम 5 कोल्ड स्टोरों का ही सर्वे कर लेते। जिन लोगों को तुम दावे कर रहे थे कि शुगर फ्री के आलू के कोल्ड खाली हो गए, उनमें कम से कम 5 कोल्डों का तो सर्वे कर लेते कोल्ड के नाम से कि भाई हमारे यहाँ खाली हो गए कोल्ड स्टोर, पर खाली थे ही नहीं, सर्वे करेंगे कैसे। एक बात। अब आ जाते हैं मंडी भाव के ऊपर, फिर करूंगा दोस्तों इनकी पोल, क्योंकि इनके गैंग में अब एक और शामिल हो गए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करना भाई साहब जरूरी है। तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ दोस्तों अपने काम में लगे हुए हैं। इन लोगों का यूट्यूब चैनल हो, इनको तो ऐसे अपने अपने ही बुने हुए जाल में ये खुद फंसे रहते हैं हम सब लोग, ठीक है, क्योंकि ये कितना भी किसान विरोधी कहते रहे दोस्तों, पर जिस तरीके से मैंने जानकारी किसानों को देता हूं, ये झूठ भले ही बोल लें, झूठ बोलकर व्यू बटोर लें, शर्मा जी का नाम लेकर व्यू बटोर लें, उसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं है। सबसे पहले कानपुर मंडी में 50 से लेकर 60 गाड़ियां दोस्तों। गुल्ले आज वीआईपी 18 से 20 रुपए किलो तक भी बिके हैं, कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता देता हूँ। हल्के गुल्ले ज्यादातर 16 से लेकर 18 रुपए किलो बिक रहे हैं, और हल्के दोस्तों 12-13 रुपए किलो ही बिक जाते हैं। मोटा आलू 20 से 22 रुपए किलो आज दोस्तों बिका है, ब्रांडेड आलू बढ़िया। हल्का आलू 18 से लेकर 19 रुपए बिका है। जिन लोगों को ये लगे कि हल्के आलू के रेट नहीं बता रहे, क्योंकि हर तरह का आदमी है कमेंट करने के लिए, पर मैं किसी के कमेंट से भागा नहीं, मैं भागता नहीं हूं दोस्तों। मैं वीडियो बंद करके 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए गायब नहीं हुआ, मैं भगोड़ा साबित नहीं हुआ। मैंने किसानों को प्रॉपर साथ में बीच में रहकर जानकारी दी, लोगों ने कुछ भी कही, ठीक है। हॉलैंड आलू 25 से 26 बढ़िया, 27 रुपए तक वीआईपी हो तो। चिप्सोना 18 से लेकर 22 रुपए, सिंदूरी 23 से 25 रुपए बिका है, और नया आलू दोस्तों आज 29 रुपए किलो तक बिका है कानपुर की मंडी में। और इतनी तो भविष्यवाणी मैं भी कर सकता हूँ, 1-2 दिन में 30 रुपए किलो बिकेगा, ठीक है। 1-2 दिन की तो भविष्यवाणी अब मैं सीखने वाला हूं, मैं इन लोगों से ट्रेनिंग लूंगा। किर्री 11-12-13 रुपए किलो तक। गुल्ले की बात अगर की जाए दोस्तों, तो गुल्ला कोल्ड स्टोरों में समाप्त है बिल्कुल, ठीक है। गुल्ले की डिमांड है चौतरफा, और मैं पीछे आपने धुंध सी दिख रही होगी दोस्तों, धूप बत्ती लगा रखी है और इसलिए दिख रही होगी आपको, मगर मेरी बात क्लियर सुनाई दे रही होगी। जयपुर मंडी 70-72 गाड़ी आवक। आज जयपुर में 50 रुपए की तेजी है। एक्स्ट्रा सुपर आलू 50 रुपए का सुधार कह सकते हैं, क्योंकि तेजी तब कहेंगे दोस्तों जब पुराने रेट थे उनसे ऊपर आलू निकल जाएगा था, तो इसको हम तेजी की श्रेणी में रखेंगे। एक्स्ट्रा सुपर मोटा आलू 20-21-22 रुपए बिक गया आज। हल्का 15 से 16 रुपए, हॉलैंड 20 से लेके 22 रुपए, और हल्का 18 से 20, आज 23 रुपए किलो तक भी जयपुर में आलू बिके। और नया आलू
30 रुपए किलो तक, 1500 रुपए कट्टा बिक रहा है दोस्तों जयपुर मंडी में। 10 गाड़ियां नई की, जबकि 2 गाड़ी बढ़ी है आज, कल 9 थी, आज 1 गाड़ी बढ़ गई है। ठीक है, दिल्ली आजादपुर में अब बात कर लेते हैं। दिल्ली आजादपुर में 109 गाड़ी की आवक। दिल्ली आजादपुर में दोस्तों इन्होंने, आड़तियों ने ज्यादा सस्ता करने की कोशिश करी, इन्होंने लूट करने की कोशिश करी व्यापारियों की, तो लोग डाइवर्ट हो गए अब मुंबई की तरफ। अब मुंबई पे क्या इफेक्ट आया, जो शुगर फ्री आलू आज मुंबई में जो पहुंचा है उसका क्या इफेक्ट आया, वो मैं आपको आगे आने वाले उसमें बताऊंगा। दिल्ली की बात कर लो तो दिल्ली में 109 गाड़ी है, जिसमें 41 गाड़ी दोस्तों नए आलू की है। और डायमंड आलू आज बिका है 1150 से 1200 रुपए। चंदौसी का चिप्सोना 1150 से 12, 1250 रुपए तक आज बिक गया, 50 रुपए की तेजी है। सूर्या वीआईपी 1300 से लेकर 1350 रुपए बिक रहा है। हल्का 1000 से लेकर 1200 रुपए बिक रहा है। 3797 100 सुपर 950 से लेकर 1000 रुपए बिक रहा है। हल्का ये 800 से 850 रुपए और 850 रुपए और 900 रुपए तक। और बढ़िया 1000 से ऊपर भी दोस्तों आज बिके हैं। नया आलू 1300 से 1400 रुपए, 1450 रुपए तक, बहुत वीआईपी हो तो। और एलआर बिक रहा है 1300 से 1500 रुपए। एक चीज नोट कर लेना आप लोग, दिल्ली वालों के बहकावे में मत आना दोस्तों, दिल्ली वाले आड़तियों के बहकावे में इसलिए मत आना क्योंकि जबरदस्त तेजी तो दिखा देंगे तुम्हें, कल अराइवल बढ़ जाएगी, फिर ये डाउन कर देंगे आलू को। तो आलू इतना ही लिमिट का दिल्ली में भेजो जितनी दिल्ली को जरूरत है। ठीक है दोस्तों, हालांकि शुगर फ्री वाले इस कदर दोस्तों इस समय लोडिंग है शुगर फ्री की, तो मैं उसका इफेक्ट आपको लोगों को दिल्ली के बाद सीधा मुंबई बता देता हूं। तो मुंबई में आज 70 गाड़ी है दोस्तों आलू की, जिसमें कि 70 में से 30 गाड़ी शुगर फ्री आलू की है। अब जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो अपनी जानकारी दुरुस्त करें, अच्छे आड़तियों से जानकारी लें। ठीक है, क्योंकि जिसमें से आधा आलू शुगर फ्री आलू है, जूट का वीआईपी आलू 1 आध 2 4 6 गाड़ी होंगी, ये स्थिति है। तो शुगर फ्री जब उधर दिल्ली में डाउन हुआ तो वो पहुंचा वहां, क्योंकि शुगर फ्री के बारे में आंकड़े ही नहीं है किसी को। एक बड़े बुद्धिजीवी स्टोर मालिक है खनौली के, उन्होंने कहा कि शर्मा जी लाल पजामा जो आलू है ये हमारे आलू की स्थिति खराब कर रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सीमित है महाराष्ट्र तक, इससे साउथ में तो जाना नहीं है शुगर फ्री आलू। तो दोस्तों शुगर फ्री वाले किसानों से मैं कहूंगा कि तुम लोगों को भ्रमित किया गया, इन्होंने अपने व्यू बढ़ाने के लिए, जो यूट्यूब चैनल वाले हैं इन्होंने तुमको भ्रमित किया। ये खाली कोल्ड स्टोर इन्होंने दिखाए, जो खाली कोल्ड स्टोर जब हो गए तो 30 गाड़ी मुंबई में कैसे पहुंच रही है जी आज। और यूं कहते हैं लोग शासनी से जाता है मुंबई के लिए, अकल के दुश्मनों, सबरे टोटल शुगर फ्री आलू दुनिया भर का आ रहा है। मैंने अच्छे बढ़िया प्रतिष्ठित आड़तियों से जानकारी लेता हूँ, वैसे कोई तो सड़क छापों से जानकारी नहीं लेता हूँ। ठीक है, 3 लाल आलू ज्यादा है दोस्तों, 30 गाड़ी लाल आलू है और 70 गाड़ी है, 20 गाड़ी कल की खड़ी थी दिल्ली आजादपुर में, और सबसे ज्यादा शुगर फ्री आलू खड़ा हुआ था, उसकी बिल्कुल डिमांड नहीं है। ठीक है, तो 3797 जो वीआईपी बिक रहा है वो 24 से 25 रुपए बिक रहा है मुंबई में। हल्का 21 से 22 और हल्का 15 से 20, शुगर फ्री 23 से लेके 24 रुपए और हल्का 18 से लेके 22-23 रुपए, ये स्थिति है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा जो खाली कोल्ड स्टोर दिखा रहे थे, अब उन कोल्ड स्टोरों को तुम दोबारा चले जाते, एक बार दिखा देते कि भाई इस कोल्ड में इसका ये नाम है, मैं इस कोल्ड में गया, इसमें आलू ही नहीं है। गए एक भी दिन नहीं गए, शर्मा जी पे टिप्पणी तो कर ले, पहले शर्मा जी को घेर ले, अपना काम तो बाद में करेंगे। खेत में जाना तो लाम में तमाम यहाँ से लेके एटा तक और यहाँ से लेके सुखाबाद सिरसागंज तक तमाम खेत मिलेंगे, बस मुझे गाड़ी में से उतरना है, वीडियो बनाना है। तुम कम से कम एक दिन चले जाते कि खाली कोल्ड स्टोरों को दिखा दूं जाके कोल्ड स्टोरों में, तो कम से कम लोग जो भ्रमित नहीं होते, जो स्थिति खराब हो रही है मुंबई में जाकर इन आलूओं की, तो ये नहीं होती उस समय पे, तो किसान अपना रोकते नहीं, धीरे धीरे करके अपना निकलते रहते। तो ये सब चीजें ये यूट्यूब चैनल वालों की खेल है, इनको आप समझेंगे तो समझदारी का परिचय देंगे। ठीक है दोस्तों, एमपी का ज्योति 30 से लेकर 38 रुपए बिक रहा है। इंदौर का भी कुछ आलू पहुंचा है जिसके बारे में मुझे जानकारी है दोस्तों आज नहीं है, उसके बारे में जानकारी मैं कल पहुंचूंगा दूंगा मुंबई में। ठीक है, अब आ जाती है बात दोस्तों दिल्ली के बाद बेंगलोर मंडी की। मुंबई का हो गया, बेंगलोर मंडी में जो वीआईपी एक्स्ट्रा सुपर आलू है वो बिक रहा है 28 से लेकर 29 रुपए किलो। आज बेंगलोर मंडी में 50 रुपए की तेजी है। हल्का 24 से 25 और हल्का 20 से लेकर 21 रुपए बिक रहा है दोस्तों। 45 गाड़ी की आवक है। चेन्नई मंडी, चेन्नई में एक्स्ट्रा सुपर जो आलू है वीआईपी वो बिक रहा है 27 से लेकर 28 रुपए। हल्का बिक रहा है 25 से 26 और हल्का बिक रहा है 20 से लेकर 22। एक्स्ट्रा सुपर नया आलू बिक रहा है 30 से 40। 15 गाड़ी आगरा की है और 16 गाड़ी नई की है। और जल्दी ही दोस्तों ये 28 वाले आलू 30 रुपए बिकते हुए दिखेंगे चेन्नई में 2 दिन बाद। मैं आपको आज बता रहा हूँ, थोड़ा सा भविष्य में ही बता देता हूँ। तिरछी मंडी 7 से 8 गाड़ी है। एक्स्ट्रा सुपर आलू 28 से लेकर 32, हल्का 24 से 25। 7 से 8 गाड़ी। मधुरई मंडी एक्स्ट्रा सुपर आलू 33 से 34, हल्का 29 से 30, 11 गाड़ी है। पूना मंडी, पूना की दोस्तों स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है। पूना मंडी महाराष्ट्र की जितनी मंडी है, जब मुंबई में लोड हो रहा है ज्यादा आलू, ज्यादा पहुंच रहा है तो डाइवर्ट हो गई, वो पूना की तरफ जा रहा है और पूना का भी समीकरण खराब कर रहा है। 35 गाड़ी है आज बैलेंस के साथ। एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है आज 22 से लेकर 23 रुपए, 24 रुपए किलो। हल्का 18 से लेकर 20 रुपए किलो पूना मंडी में बिक रहा है।
ठीक है, और लगभग 35 गाड़ियां बैलेंस पकड़ के। गुवाहाटी मंडी आगरा का आलू 27-28, हल्का 25 से 26, फरुखाबाद का 25 से 26, हल्का बिक रहा है 23 से 24, बंगाल का आलू 27 से 28, हल्का 25 से 26। जोधपुर मंडी आज 1 रुपए की तेजी है, एक्सा सुपर आलू 21-22 रुपए, हल्का 19 से लेकर 20। 8 गाड़ियां नया आलू बिक रहा है 27 से 28, हल्का 21 से 24। नए आलू वाले किसानों को दोबारा से बल्ले बल्ले उनकी होगी दोस्तों, मतलब दोबारा इसी वीडियो में दोबारा बल्ले बल्ले कर दी मैंने, मतलब दोबारा शुभकामनाएं दे रहा हूं उनको मैं। 1500 रुपए कट्टा रिकॉर्ड बनाया 2024 जैसी साल आलू वालों के लिए मुझे नहीं लगता कोई आई होगी, जो 2020 से तो बहुत ज्यादा ऊपर है दोस्तों। पूरी साल किसानों को रेट मिले, उतार चढ़ाव देखते रहे किसान, क्योंकि उतार चढ़ाव से कोई दिक्कत नहीं है, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं दोस्तों। क्यों? प्रकृति का नियम है, 800 वाला 1200 ही बिक जाता है। जिस किसान ने 1080 बेचा, 1200 बेचा, 1100 बेचा, 1300 बेचा, 1400 बेचा, धीरे धीरे करके अपने आलू की बिक्री करी, उन्होंने बाद में आके अगर 1050 भी बेच लिया या 950 भी बेच लिया तो बुराई वाली बात क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा एक स्पीड है, आलू डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलता है, और आलू चलता है दोस्तों किसान के मनोबल के ऊपर। ठीक है, कैसा मनोबल है किसानों का। मुद्दे की बात एक और है दोस्तों, जब कोल्ड स्टोर बंद होने की कड़ी में आ जाते हैं तो किसान अपने आप आलू की बिक्री करने लग जाते हैं। एक मेरे मिलने वाले हैं, उनका आलू कोल्ड स्टोर में उनके 1050 रुपए लगे, पहले 1150 लगे, एक समय पे 1300 से ऊपर लगे, दोबारा उन्होंने आलू बेचा, कोल्ड स्टोर में हल्की हल्की मुक्की आने लगी। वो आलू दोस्तों उनकी स्थिति ये हुई 1150 के बाद छूट गया, 1000 के बाद छूट गया, वो आलू फिर उन्होंने 950 रुपए बेचा। एक दो व्यापारी बाहर से ही बुलाए तो उनको समझ में नहीं आया, उन्हें की मुक्की आ रही है इस आलू पर। तो क्वालिटी के हिसाब से आलू की बिक्री होती है। दूसरा बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ लोगों की, जो लोग हमारे ऊपर टिप्पणी करने से पीछे नहीं हट रहे। अब तो दोस्तों सारा यूट्यूब समाज हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहा है, बिगाड़ कुछ नहीं पा रहा, कोई बिगाड़ पाएगा ही नहीं कोई। दूसरा एक और मैं बताऊं आप लोगों को दोस्तों, स्थिति क्या है कि हमेशा तारीफ तो होती नहीं है। अब अगर मेरी मान लो कभी मेरी लोग तारीफ भी करते हैं, अब तो बहुत लोग बुराई भी करने में मेरे लगे हुए हैं, उन्हें कि शर्मा जी ये, शर्मा जी वो कमेंट में, तो मेरे अंदर क्षमता होनी चाहिए कि मैं अपनी तारीफ सुनने की, तो मेरे अंदर अपनी बुराई सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए मुझे। हमेशा तारीफ सुनने की क्षमता मत रखो। कभी कोई बुराई कर रहा है तो बुराई से भगोड़ा मत बनो कि भाग गए छोड़ के मैदान। शर्मा जी कभी नहीं भागे आज तक, और शर्मा जी पे जो टिप्पणी करता नहीं है वो अब टिप्पणी करो, करते रहो, पर जो किसान देखते हैं, जिनको अगर सत्य है तभी देखेंगे किसान। अब वो जमाना चला गया दोस्तों कि कुछ लोगों ने खूब धोखे में किसानों को रखा। और एक बात, जब आलू में मंदा सा लगने लगा 2 दिन से, जब ऐसा लगने लगा कि डामाडोल सी स्थिति हो रही है, तो तभी क्यों जो ऐसे लोग निकल के तैयार हो जाते हैं बरसाती मेढक की तरह, कि हम तो कह रहे थे कि लोग कह रहे थे 2000 रुपए कट्टा बिकेगा, लोग कह रहे थे कि 1500 रुपए कट्टा बिकेगा, हम कह रहे थे कि ये होगा, हम कह रहे थे वो होगा। तुम कुछ नहीं कह रहे थे। तुम लोगों ने जब आलू की जो अगेती फसल के बारे में जब जद्दोजहद चल रही थी, जब डेली जो आड़ती है जो कह रहे थे कि अगेती फसल यूं लगी है, जब उस समय बारिश हो रही थी, हम लोग वीडियो डाल रहे थे बारिश से इतना नुकसान हुआ है, उस समय पे तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम लोग नया आलू दिखा रहे कि नए आलू की बुवाई कर दी। हम जब कह रहे कि ऊना में ऊना होशियारपुर में जब बुवाई हो रही थी कि किसान इस साल आलू कम लगा रहे हैं, इस साल अभी लेट लगेगा आलू, ये सारी चीजें जब हम बता रहे थे, तब उस समय तुम लोग दिखा रहे थे कि फरुखाबाद में आलू की बुवाई होगी। फिर उसके बाद उस आलू के बारे में कोई आज तक किसी किसान को जानकारी नहीं है। जितनी फसल खराब हुई है फरुखाबाद कन्नौज में, जितनी अगेती फसल में दाने नहीं पड़े, वो कोई गया दिखाने के लिए, और यूट्यूब चैनल वाले धुआंधार दिखाने में लगे हुए हैं। पर जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अपने आप को यूट्यूब चैनल के रचयिता मानते हैं, जैसे उन्हीं ने यूट्यूब चैनल बनाए, वो लोग आज तक नहीं गए कभी निकल के घर में से टिप्पणी करेंगे हमारे ऊपर। ठीक है, और एक बात उनके लिए, बहुत दिन से मैं इस बात को नहीं कहना चाह रहा था, मैं 15 कोल्ड स्टोरों में जाकर दिखा के आया, किसी में 10%, किसी में 12%, किसी में 20% आलू। जो लोग खाली कोल्ड स्टोरों का दावा कर रहे थे, फर्जी वीडियो सोशल मीडिया में डाल रहे थे, वो आज भी मैं कह रहा हूं, आज भी चले जाओ कोल्ड स्टोरों में जाकर। तुम 10 कोल्डों का सर्वे करे आओ, मैं 15 का करे आया था कि कितने कोल्ड स्टोर शुगर फ्री वाले, कि अब तो दिखा दो कि खाली हुए कि नहीं हुए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ हो दोस्तों। और एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक सेकंड, पुराने वालों के लिए एक अच्छी बात दोस्तों, नए आलू ने पुराने आलू को रेट बनाने के लिए पूरी एक पटरी सी बिछा दी है। रिस्क लेने वालों के लिए भी राहत की खबर है। पुराने आलू में जो रेट अच्छे से बढ़े हैं, थोड़े बहुत जो बढ़े हैं रेट, अब आगे चल के हो सकता है कि और रेट बढ़े, पुराने रेट लोगों को मिल जाए और पुराने से और ठीक ठाक मिल जाए। जिन लोगों ने वजन भी गवाया, अब तक आलू रखा 1-1.5 किलो, उसमें सूख भी गई। ठीक है दोस्तों, और फर्जी यूट्यूबरों के गैंग में एक और नया यूट्यूबर शामिल हो गया, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर दोस्तों भगोड़ा नहीं बनना चाहिए, अपनी बात पे कायम रहना चाहिए। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ हो। जय हो प्रभु।